इंसर्ट के टैब में फर्स्ट ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं जिसका नाम है न्यू स्लाइड। देखिए, अगर आप पावर पॉइंट के अंदर न्यू स्लाइड्स क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट के अंदर आकर या तो न्यू स्लाइड ले सकते हैं, और एक्चुअल इसका जो प्लेटफॉर्म है, या मैं रिकमेंड करता हूं कि आप होम के टैब पे जब काम कर रहे हो तो यहां पर आपको न्यू स्लाइड के ऑप्शन मिलेंगे। आप यहां से न्यू स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको क्या कंफर्टेबल है, कहां से आप काम करना चाहते हैं। तो इस सिचुएशन में मैं इंसर्ट में न्यू स्लाइड्स में आकर एक ब्लैंक स्लाइड क्रिएट कर देता हूं, बिकॉज के नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो टेबल से रिलेट है, और टेबल मुझे एक न्यू ब्लैंक स्लाइड पे क्रिएट करना है। टेबल के टैब में आते हैं, यहां पर हमारे पास टॉप टू बॉटम ये जो चीजें चल रही हैं ये हमारे कॉलम कहलाते हैं, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं एक लाइन बन रही है ये हमारी रॉस कहलाती हैं। और रॉ और कॉलम की वजह से एक्चुअल में हमारा टेबल क्रिएट होता है। अब पावर पॉइंट पे जब आप टेबल के ऑप्शन पे आते हैं तो यहां आपको बताना होता है कि कितनी नंबर ऑफ रॉज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको चाहिए जिसका आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके जहन में क्या प्लान है, आपको क्या नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स चाहिए। अगर आप नंबर ऑफ कॉलम को अपनी मर्जी से, रॉ और कॉलम को अपनी मर्जी से इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहां पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहां पर भी आप बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रिक्वायर्ड है, नंबर ऑफ रॉज कितनी रिक्वायर्ड है, उतने कॉलम और रॉ का टेबल आपके पास क्रिएट हो जाएगा। इस सिचुएशन में मैं अंडू कर रहा हूं ताकि मैं वन स्टेप बैक कर लूं और वापस आकर मैं ड्रॉ टेबल के ऑप्शन को समझ सकूं। अगर आप अपनी मर्जी से टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो ड्रॉ टेबल के ऑप्शन में जाते हैं, आपके पास पेंसिल अवेलेबल हो जाती है, और उस पेंसिल की मदद से सबसे पहले आप आउटलाइन डिसाइड करते हैं कि टेबल आपका कहां से कहां तक स्टार्ट होगा। और जैसे ही आप ऐसा परफॉर्म कर लेते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि टेबल टूल्स के दो डिफरेंट टैब्स आपके पास ओपन होते हैं, एक है डिजाइन और एक है लेआउट। डिजाइन के टैब में आपके पास ड्रॉ टेबल यानी पेंसिल अवेलेबल है। इस पेंसिल को सेलेक्ट करें और अपनी मर्जी से आप कितनी ही नंबर ऑफ कॉलम्स और रॉज आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप मैन्युअली यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। वंस अगर आप अपना टेबल क्रिएट कर लेते हैं देन आप उसमें जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। अच्छा, इस पेंसिल को खत्म करने के दो तरीके हैं। नंबर वन ये कि आप कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर दें। नंबर टू, इस ड्रॉ टेबल के बटन पे दोबारा से क्लिक करें, आपके पास ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन क्लोज हो जाएगा। सो मैं इस सिचुएशन में पूरे टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूं और डिलीट कर रहा हूं, कंट्रोल ए एंड डिलीट। ये टेबल मेरा रिमूव हो गया। और अब मैं दोबारा जा रहा हूं इंसर्ट के अंदर और टेबल में से अब मुझे एक्चुअल में एक्सेल स्प्रेडशीट को यहां पर कॉल करना है। एक्सेल में आपको मालूम होगा कि वहां रॉज एंड कॉलम्स का ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट है। तो जस्ट मैंने एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, आप देखें एक्सेल एनवायरनमेंट ओपन हो गया, नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स मेरे पास आ गई, और इन नंबर ऑफ रॉज और कॉलम्स को यूज करते हुए आप जो भी एक्टिविटी एक्चुअल में यहां पर परफॉर्म करना चाहते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने एक सिंपल सी कैलकुलेशन की, 10 और 20 को प्लस किया और मेरे पास आंसर आ गया 30। ये कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद अब मुझे एक्चुअल में एक्सेल से, देख सकते हैं आप एक्सेल पे मैं हूं, एक्सेल से दोबारा पावर पॉइंट पे आना है। सो मैंने खाली स्लाइड पर कहीं भी क्लिक किया, आप देखें वो टेबल एक्चुअल मेरे पास ड्रॉ हो गया। इस टेबल की विड्थ और हाइट को मैं बड़ा कर सकता हूं, साइज को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं कर सकता हूं, यानी बाकी सारी फैसिलिटी मेरे पास वैसी ही है, मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो बहुत ही क्विकली मैं इंसर्ट के टैब से एक जो है वो 3 रॉज और 3 कॉलम का टेबल क्रिएट कर लेता हूं और उसमें मैं कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूं। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पर डिफरेंट डिपार्टमेंट के नाम देने हैं और इन डिपार्टमेंट में मेरे पास मेल स्टाफ कितना है और फीमेल स्टाफ कितना है उसकी एक लिस्ट मुझे बनानी है। सो मैंने डिपार्टमेंट दे दिया, लेट सपोज HR। इसमें मेरे पास 5 मेल स्टाफ है, 3 फीमेल स्टाफ है, एंड देन मेरे पास एडमिन जिसमें 3 मेल स्टाफ है और 1 फीमेल स्टाफ है। अगर मुझे और रॉज की जरूरत है तो लास्ट सेल पे खड़े रहकर मैं टैब का बटन प्रेस करूंगा, मेरे पास न्यू रॉज जनरेट हो जाएगी। लेट अज्यूम करें कि मेरे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट एक और है, मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट लिखा और यहां मेरे पास 4 मेल और 2 फीमेल स्टाफ मौजूद है। तो ये हमने एक छोटा सा डाटा इंसर्ट कर दिया। अब टेबल जब आप क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि टेबल से रिलेटेड 2 टैब्स आपके पास ओपन होते हैं, तो क्विकली जरा इन दोनों टैब्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, अगर आप टेबल के कलर स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर डिफरेंट कलर स्टाइल्स दिए हुए, आपको अपना टेबल जिस भी तरह से क्रिएट करना है वो स्टाइल आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपके पास बेस्ट मैच फॉर डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, फिर लाइट स्टाइल्स दिए हुए, कुछ मीडियम स्टाइल्स दिए हुए, और लास्ट में आपके पास डार्क टेबल से रिलेटेड कुछ स्टाइल्स दिए हुए। तो आपको जो भी ठीक लगता है आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, टेबल उस कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा।
अगर आप अपनी मर्जी के कलर्स टेबल में देना चाहते हैं तो उन सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं, शेडिंग में जाते हैं और अपनी मर्जी से जो भी कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर बॉर्डर के ऑप्शन अवेलेबल है, जहां से ऑल बॉर्डर या किसी पर्टिकुलर एरिया में, लाइक टॉप पे सिर्फ बॉर्डर चाहिए, बॉटम पे बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट या राइट साइड पे बॉर्डर चाहिए, तो वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप अपने टेबल पे कोई इफेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर मल्टीपल इफेक्ट्स दिए हुए हैं, आप अपने टेबल पे कुछ इफेक्ट्स दे सकते हैं। और इवन अगर आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर ले तो बेस्ट होगा। और आप देख सकते हैं कि टेबल के ऊपर एक खूबसूरत से इफेक्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। और नॉर्मली जो हम वर्किंग करते हैं उससे थोड़ा सा हटकर हमारा टेबल जो है वो हमें नजर आ रहा है। सो फर्स्ट मैंने टेबल के ऊपर एक स्टाइल अप्लाई किया, इफेक्ट्स दिए, देन उसके बाद अब मैं शेडो पे आ जाता हूं और मैंने आउटसाइड या जहां भी मुझे रिफ्लेक्शन में शेड्स देने वो शेड्स मैंने यहां पर अप्लाई कर दिया। इसके बाद अगर मुझे मिसाल के तौर पर कोई रिफ्लेक्शंस क्रिएट करनी है तो मैं रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर सकता हूं। तो आप अपने टेबल पर जो भी स्टाइल देना चाहें वो दे सकते हैं। देन अगर आप अपने टेबल के कोई स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, यानी इसमें जो फॉन्ट्स दिए हुए, अगर आप उन फॉन्ट्स की राइटिंग, कलर, शेड्स को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ वेराइटीज दी हुई हैं, आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फॉन्ट के कलर को अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे जैसे आप कलर पे मूव करेंगे वो टेबल पे जो टेक्स्ट लिखे हुए उसके कलर चेंज हो रहे हैं। अगर आप उनकी आउटलाइन के कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप फॉन्ट की आउटलाइन कलर को चेंज कर सकते हैं। आउटलाइन की थिकनेस को चेंज करना है तो यहाँ पर विड्थ दी हुई है, आप आउटलाइन की थिकनेस को चेंज कर सकते हैं, राइट। अगर आप टेक्स्ट पर कोई रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट पे रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं। जैसे काम आपने अभी टेबल पे रिफ्लेक्शंस और शेडो और तमाम चीजें देखी थी, वैसे ही सारी चीजें आप अपने टेक्स्ट से रिलेट यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने टेबल की बॉर्डर को अगर चेंज करना चाहें तो मिसाल के तौर पर यहां से आप बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करें। इस दफा मैं यहाँ डैश स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूं। बॉर्डर की थिकनेस, लाइन की थिकनेस को मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं और उसके कलर को अज्यूम करें मैं रेड ले लेता हूं। अब मेरे पास पेंसिल अवेलेबल है। एक तरीका तो ये कि मैं मैनुअली एक एक लाइन के ऊपर से माउस ओवर करता हुआ जाऊं। दूसरा तरीका यह है कि मेरे पास बॉर्डर का स्टाइल दिया हुआ है, यहां से मैं ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करता हूं एंड देन ओके, आई एम सॉरी, ये मैंने सिलेक्शन नहीं की थी। सो मैं सबसे पहले अपने टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूं और मैंने यहां से लाइन ली हुई है, थिकनेस ली हुई है, कलर ली हुई है और मैं जस्ट क्लिक करता हूं तो वो स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया। अब टेक्स्ट शेड्स या लाइन जो भी मैंने सेलेक्ट की वो अप्लाई जरूर हो गया, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा बिकॉज कि मैंने टेबल पे ऑलरेडी बहुत से इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए। तो मैं काम करता हूं क्विकली टेबल पे जो इफेक्ट्स दिए हुए थे उन्हें खत्म कर लेता हूं। तो आप देखें अब मुझे वो सारे इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं, लाइन भी नजर आ रही है, कलर भी जो मैंने चेंज किया वो भी मुझे नजर आ रहा है। अब की बार मैं सपोज करें डॉटेड स्टाइल की जगह स्ट्रेट लाइन लेना चाहता हूं, वो स्ट्रेट लाइन इस वक्त अप्लाई नहीं भी है, पेंसिल अवेलेबल है। अगर मुझे किसी भी रॉ या कॉलम की लाइन को चेंज करना है तो मैं कर सकता हूं। अदरवाइज मैं बॉर्डर्स में जाकर यहाँ स्क्वायर, तब ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूं। आप देखें तमाम बॉर्डर दोबारा से अपने ओरिजिनल कलर में आ गई। अगर मुझे अपना एक नया टेबल क्रिएट करना है तो मैं ड्रॉ टेबल में जा सकता हूं और यहां से अपना टेबल क्रिएट कर सकता हूं। और अगर मुझे उस टेबल को रिमूव करना है तो मेरे पास इरेजर अवेलेबल है, इरेजर की मदद से मैं अपने टेबल को रिमूव भी कर सकता हूं। अब जो टेबल आपने क्रिएट किया उससे रिलेट दूसरा एक टैब आपके पास अवेलेबल है जिसका नाम है लेआउट। लेआउट के टैब में पहला ऑप्शन है सेलेक्ट का। आप देख सकते हैं कर्सर मेरा इस वक्त HR में है। मैं क्विकली काम करता हूं, अपने टेबल के स्टाइल को बिल्कुल पहले की तरह प्लेन कर देता हूं ताकि इस पे जो फॉर्मेटिंग अप्लाइड है वो सब खत्म हो जाए और ओरिजिनल जो टेक्स्ट है मेरा उस कलर में आ जाए, ताकि मैं चीजों को बेहतर तौर पे आपके साथ डिस्कस कर सकूं, आपको समझा सकूं, तो हम आगे फिर काम कर सके। नाउ हम जा रहे हैं लेआउट के टैब में और कर्सर आप देख सकते हैं इस वक्त डिपार्टमेंट के सेल पे मौजूद है और मैं सेलेक्ट में जा रहा हूं और मैंने यहां से सेलेक्ट किया सेलेक्ट टेबल। तो वो क्या करेगा, पूरे टेबल को एक्चुअल में सेलेक्ट कर लेगा। लाइक मैंने टेबल, इसी तरह से अगर मैं सेलेक्ट कॉलम के ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूं तो वो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा है और अगर मैं सेलेक्ट रॉ पे क्लिक कर रहा हूं तो वो पूरी रॉ को सेलेक्ट कर रहा है। अब सिलेक्शन का मेन फायदा क्या है कि ज़ाहिर है आप पूरे कॉलम या टेबल की विड्थ और हाइट को चेंज कर सकते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर सकते हैं, कलर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, राइट। आप जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं। किसी भी टेबल की, कॉलम की और रॉ की विड्थ और हाइट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपने माउस के पॉइंटर को कॉलम के बीच में जब आप रखते हैं तो इस तरह से प्लस का साइन बना हुआ जाता है। तब आप क्लिक करते हुए अपने कॉलम की साइज को अपनी मर्जी से मैनुअली आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। और अगर इसी तरह से रॉ की साइज को आपने कम और ज्यादा करना है तो अपने माउस के पॉइंटर को रॉ पर बीच में इस तरह से रखें
और फिर क्लिक करते हुए आप अपनी रॉ की साइज को कम और ज्यादा जिस तरह से भी चाहे आप कर सकते हैं। अगर आप टेबल की इन लाइंस को ऑफ करना चाहते हैं तो एक सिंपल तरीका यह है कि आप डिजाइन में जाइए, बॉर्डर में आइए और यहां से नो बॉर्डर कर दें। आपके पास ये बॉर्डर खत्म हो गई, लेकिन टेबल आपके पास यहां पर एग्जिस्ट करता है और इसकी बहुत ही हल्की सी लाइन हमें यहां पर नजर आ रही है जिसको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जब आप टेबल को सेलेक्ट करें और ये जो हल्की सी लाइन बीच में हमें चलती हुई नजर आ रही है ये ना नजर आए, तो आप लेआउट के टैब में जाकर व्यू ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दें। अब देखिए यहां से टोटल लाइन हमारे पास ऑफ हो गई है। अगेन मैं ग्रिड लाइन पे क्लिक करता हूं, यहां पर बहुत ही स्लाइड सी एक लाइन मुझे रॉ और कॉलम को सेपरेट करती हुई नजर आ रही है। अगर मुझे दोबारा टेबल अप्लाई करना है तो मैं यहां ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूं और तमाम बॉर्डर्स पे मैं दोबारा से उसी स्टाइल को सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर देता हूं। मेरे पास यहां पर एक क्विकली टेबल जो है वो क्रिएट हो गया जिसमें डिफरेंट रॉज और कॉलम्स की लाइनें भी आ रही हैं। अगर आप किसी भी चीज को डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं लाइक डिपार्टमेंट, एचआर, एडमिन, फाइनेंस, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाए, कर्सर मेरा जिस पोजीशन पर है मैंने डिलीट में जाकर डिलीट कॉलम पर क्लिक किया, देखिए वो कॉलम डिलीट हो गया। अंडू करते हैं, वापस आ गया। अगर मैं ये हेडिंग की पूरी रॉ को डिलीट करना चाहता हूं तो मैंने डिलीट रॉ पे क्लिक किया, ये हेडिंग से रिलेट पूरी रॉ डिलीट हो गई। और अगर मुझे लास्ट में पूरा टेबल ही डिलीट करना है तो मैंने डिलीट में जाकर डिलीट टेबल पे क्लिक किया, पूरा टेबल हमारा डिलीट हो गया। इस सिचुएशन में मैं अंडू कर रहा हूं ताकि मैं मजीद कुछ उस पर आपको चीजें डिस्कस कर सकूं। अगर आप न्यू रॉज या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो जिस जगह पर आपका कर्सर है आपको अकॉर्डिंगली उस तरह से काम करना है। मिसाल के तौर पर कर्सर इस वक्त एचआर पर है और इसके ऊपर मुझे एक रॉ चाहिए, तो यहां इंसर्ट अबव का ऑप्शन दिया हुआ है, जस्ट क्लिक किया, आप देखें इसके ऊपर एचआर के ऊपर मेरे पास एक रॉ आ गई। एचआर से नीचे मुझे एक रॉ चाहिए, सो मैंने इंसर्ट बिलो पे क्लिक किया, एचआर से नीचे मेरे पास एक रॉ आ गई। मुझे इस हेडिंग डिपार्टमेंट की हेडिंग से पहले लेफ्ट साइड पर एक कॉलम चाहिए, सो मैंने इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक किया, आप देखें एचआर की हेडिंग से पहले मेरे पास एक रॉ आ गई, सॉरी कॉलम आ गया। और अगर एचआर की हेडिंग के बाद मुझे एक कॉलम चाहिए, सो मैंने इंसर्ट राइट पे क्लिक किया, आप देखें एचआर के बाद मेरे पास एक कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। और अगर खत्म करना है तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आप डिलीट में आकर, लेट सपोज आपको कॉलम डिलीट करना है, आपने उस पर क्लिक किया, आपके वो कॉलम्स खत्म हो गए। और इसी तरह से अगर आपकी अनवांटेड रॉज है, आपको उन्हें खत्म करना है तो आप डिलीट में जाकर रॉज पे क्लिक कर दें, वो रॉज आपकी खत्म हो जाती है। अब जो रॉ और कॉलम आप इंसर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर उन्हें आपने मर्ज करना है, लेट सपोज करें कि अब टोटल स्टाफ आपको बताने, राइट, तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लूं और मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है मर्ज सेल का। मर्ज सेल के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं ये दोनों सेल्स आपस में मर्ज हो गए। और अब मुझे अगर इनकी फाइनल फिगर लिखनी है तो डेफिनेटली मैं उनकी फाइनल फिगर यहां पर लिख सकता हूं। और सपोज करें कि मुझे टोटल स्टाफ ईच मेल और फीमेल के सेपरेट चाहिए थे, तो मैंने मिस्टेक से इसको इरेज कर दिया। एक तरीका तो ये कि मैं अंडू कर दूं, दूसरा तरीका ये है कि मैं ड्रॉ टेबल की मदद से पेंसिल ले लूं और लाइन ड्रॉ कर दूं। तीसरा तरीका ये है कि मैं स्प्लिट सेल के बटन पर क्लिक कर दूं। स्प्लिट सेल एक्चुअली मुझे कहता है कि इसे कितने नंबर ऑफ कॉलम्स को डिवाइड करना है, कितनी नंबर ऑफ रॉज आपने सेलेक्ट की हुई है। फाइनली मैं ओके करता हूं, आप देखें वो कॉलम और वो सेल उतनी नंबर ऑफ कॉलम्स के अंदर डिवाइड हो गया। सो आपका एग्जैक्टली एक और जैसे आपने रिमूव किया था वैसी चीजें आपके पास अवेलेबल हो गई। अगर आप किसी कॉलम की हाइट को चेंज करना चाहते हैं, आप उसकी हाइट को सेट करना चाहते हैं, कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूट रॉ इक्वली पे क्लिक करेंगे तो तमाम रॉज के दरमियान स्पेस इक्वल हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक कॉलम की विड्थ को बढ़ा कर देता हूं और अब मैं इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करता हूं, आप देखें तमाम की विड्थ एग्जैक्ट हो गई और वो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहे थे वो सबके अंदर इक्वल डिवाइड हो गए। इसी तरह से आप नोटिस कर सकते हैं कि कॉलम ए और कॉलम सी यानी फीमेल का कॉलम, उसकी विड्थ जो है वो बड़ी है, फीमेल के कॉलम की विड्थ कम है। सो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इक्वली पे क्लिक किया, आप देखें तमाम कॉलम की विड्थ जो है वो ऑटो फिट हो गई, तमाम में स्पेस जो है वो इक्वली डिवाइड हो गए। अगर मुझे अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, आमतौर पे इंग्लिश जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। अगर आप उसे सेंटर लाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए। और अगर आप अपने सेल के सेंटर या बॉटम पे से लाना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेक्स्ट की डायरेक्शन से रिलेटेड ऑप्शन अवेलेबल है। और अगर जो भी डायरेक्शन आप करें और वो सेल के ऊपर प्रॉपर्ली फिक्स ना हो तो आप कॉलम की विड्थ को बढ़ा सकते हैं, वो टेक्स्ट आपका प्रॉपर्ली उस सेल के ऊपर फिक्स हो जाएगा।
اب اگر اسے دوبارہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہاریزونٹل پہ کلک کریں گے دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا. سیل مارجنز کو اگر آپ اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. اینڈ دین اس کے بعد ہمارے پاس لائک سینڈ ٹو بیک اور بگننگ ٹو فرنٹ سے ریلیٹ آپشن ہے جو ہم پکچر کے ریجن کے اندر یا ٹیب کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں گے.